सियाचिन हिमनद स्थित है। अक्साई चीन के पश्चिम में, गिलगिट के पूर्व में, नुब्रा घाटी के उत्तर। अक्साई चीन के पश्चिम में, गिलगिट के पूर्व में, नुब्रा घाटी के उत्तर। अक्साई चीन के पश्चिम में, गिलगिट के पूर्व में, नुब्रा घाटी के ऊपर सियाचिन हिमनद स्थित है। अक्साई चीन के पश्चिम में, गिलगिट के पूर्व में, नुब्रा घाटी के उत्तर। अक्साई चीन के पश्चिम में, गिलगिट के पूर्व में, नुब्रा घाटी के उत्तर में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। अक्साई चीन के पश्चिम में, गिलगिट के पूर्व में, नुब्रा घाटी के ऊपर। अक्साई चीन के पश्चिम में, गिलगिट के पूर्व में और नुब्रा घाटी के ऊपर सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। अक्साई चीन के पश्चिम में, गिलगिट के पूर्व में, नुब्रा घाटी के ऊपर। चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। चौराबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। रुद्रप्रयाग जिले के केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। रुद्रप्रयाग जिले के केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है और रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। चौराबाड़ी ग्लेशियर रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। चौराबाड़ी ग्लेशियर रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। चौराबाड़ी ग्लेशियर रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। चौराबाड़ी ग्लेशियर रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। चौराबाड़ी ग्लेशियर रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। चौराबाड़ी ग्लेशियर रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। चौराबाड़ी ग्लेशियर रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। चौराबाड़ी ग्लेशियर रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। चौराबाड़ी ग्लेशियर रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। मिलाम हिमनद कुमाऊं क्षेत्र, यहाँ से शारदा नदी का उद्गम है। शारदा नदी निकलती है। मिलाम हिमनद यहाँ से कुमाऊं क्षेत्र, यहाँ से शारदा नदी निकलती है। काली गंगा मिलाम हिमनद यहाँ से शारदा नदी निकलती है। शारदा नदी काली गंगा निकलती है। यहाँ से शारदा नदी निकलती है। यहाँ से काली गंगा का उद्गम होता है। मिलाम हिमनद कुमाऊं क्षेत्र, यहाँ से शारदा नदी निकलती है। यहाँ से शारदा नदी निकलती है। मिलाम हिमनद कुमाऊं क्षेत्र, यहाँ से शारदा नदी निकलती है जिसको काली गंगा बोलते हैं हम, तो काली गंगा बोलते हैं। यहाँ से शारदा नदी निकलती है जिसे काली गंगा बोलते हैं। यहाँ से शारदा नदी निकलती है जिसको काली गंगा बोलते हैं। मिलाम हिमनद कुमाऊं क्षेत्र से, यहाँ से शारदा नदी निकलती है जिसे काली गंगा बोलते हैं। यहाँ से शारदा नदी निकलती है जिसे काली गंगा बोलते हैं। मिलाम हिमनद यहाँ से शारदा नदी निकलती है जिसे काली गंगा बोलते हैं। यहाँ से शारदा नदी निकलती है जिसे काली गंगा बोलते हैं। मिलाम हिमनद कुमाऊं क्षेत्र, यहाँ से शारदा नदी निकलती है जिसे काली गंगा बोलते हैं। मिलाम हिमनद कुमाऊं क्षेत्र, यहाँ से शारदा नदी निकलती है काली गंगा बोलते हैं। मिलाम हिमनद यहाँ से शारदा नदी निकलती है जिसे काली गंगा बोलते हैं। मिलाम हिमनद कुमाऊं क्षेत्र, यहाँ से शारदा नदी निकलती है जिसे काली गंगा बोलते हैं। मिलाम हिमनद कुमाऊं क्षेत्र, यहाँ से शारदा नदी निकलती है जिसे काली गंगा बोलते हैं। मिलाम हिमनद कुमाऊं क्षेत्र, यहाँ से शारदा नदी निकलती है जिसे काली गंगा बोलते हैं। मिलाम हिमनद यहाँ से शारदा नदी निकलती है जिसे काली गंगा बोलते हैं। मिलाम हिमनद कुमाऊं क्षेत्र, यहाँ से शारदा नदी निकलती है जिसे काली गंगा बोलते हैं। हिमनद और नदी बंदरपूछ यमुना, बारासिगरी चिनाब, मिलाम गौरी गंगा, सियाचिन नुब्रा, जेमू तिस्ता। बंदरपूछ यमुना, बारासिगरा चिनाब, मिलाम गौरी गंगा। बंदरपूछ यमुना, बारासिगरा चिनाब, बारासिगरी चिनाब, मिलाम गौरी गंगा, मिलाम गौरी गंगा। बंदरपूछ यमुना, मिलाम गौरी गंगा, बारासिगरी चिनाब, बंदरपूछ यमुना,
बंदरपुर यमुना बारहसिगरी चिनाब मिलाम गौरी गंगा सियाचिन नुब्रा जेमू तीस्ता बंदरपुर यमुना बारहसिगरी चिनाब मिलाम गौरी गंगा सियाचिन नुब्रा जेमू तीस्ता बंदरपुर यमुना बारहसिगरी चिनाब मिलाम गौरी गंगा सियाचिन नुब्रा जेमू तीस्ता बंदरपुर यमुना बारहसिगरी चिनाब मिलाम गौरी गंगा सियाचिन नुब्रा जेमू तीस्ता बंदरपुर यमुना बारहसिगरी चिनाब मिलाम गौरी गंगा सियाचिन नुब्रा जेमू तीस्ता बंदरपुर यमुना बारहसिगरी चिनाब मिलाम गौरी गंगा सियाचिन नुब्रा जेमू तीस्ता बंदरपुर यमुना बारहसिगरी चिनाब मिलाम गौरी गंगा सियाचिन नुब्रा जेमू तीस्ता बंदरपुर यमुना बारहसिगरी चिनाब 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 मिलाम गौरी गंगा सियाचिन नुब्रा जेमू तीस्ता कार्बोनिफेरस युग में दामोदर सोन महानदी गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ। कार्बोनिफेरस युग में दामोदर सोन महानदी गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ। दामोदर सोन महानदी गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ। दामोदर सोन महानदी गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ। दामोदर सोन महानदी गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ। कार्बोनिफेरस युग में दामोदर सोन महानदी गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ। दामोदर सोन महानदी गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ। कार्बोनिफेरस युग में दामोदर सोन महानदी गोदावरी में कोयले का निर्माण हुआ। महानदी गोदावरी में बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ। कार्बोनिफेरस युग में दामोदर सोन महानदी गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ। कार्बोनिफेरस युग में दामोदर सोन महानदी गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ। दामोदर सोन महानदी गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ। दामोदर सोन महानदी गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ। दामोदर सोन महानदी गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ। दामोदर सोन महानदी गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ। दामोदर सोन महानदी गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ। दामोदर सोन महानदी गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ। दामोदर सोन महानदी गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ। दामोदर सोन महानदी गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ। दामोदर सोन महानदी गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ। दामोदर सोन महानदी गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ। दामोदर सोन महानदी गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ। दामोदर सोन महानदी गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ। कार्बोनिफेरस युग में महानदी गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ। कार्बोनिफेरस युग में दामोदर सोन महानदी गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ। कार्बोनिफेरस युग में दामोदर सोन महानदी गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ। कार्बोनिफेरस युग में दामोदर सोन महानदी गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ। कार्बोनिफेरस युग में दामोदर सोन महानदी गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ। कार्बोनिफेरस युग में दामोदर सोन महानदी गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ। कार्बोनिफेरस युग में महानदी गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ। कार्बोनिफेरस युग में महानदी गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ। कार्बोनिफेरस युग में महानदी गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ। कार्बोनिफेरस युग में महानदी गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ। कार्बोनिफेरस युग में महानदी गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ। कार्बोनिफेरस युग में महानदी गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ। कार्बोनिफेरस युग में महानदी गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ। कार्बोनिफेरस युग में महानदी गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ। कार्बोनिफेरस युग में महानदी गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ। महानदी गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ। कार्बोनिफेरस युग में दामोदर सोन महानदी गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ। कार्बोनिफेरस युग में दामोदर सोन महानदी गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ। क्रिटेशियस काल में दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। बेसाल्ट निर्मित दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। क्रिटेशियस काल में बेसाल्ट निर्मित दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। क्रिटेशियस युग में बेसाल्ट निर्मित दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। बेसाल्ट निर्मित दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। क्रिटेशियस युग में बेसाल्ट निर्मित दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। क्रिटेशियस युग में बेसाल्ट निर्मित दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। क्रिटेशियस युग में बेसाल्ट निर्मित दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। क्रिटेशियस युग में बेसाल्ट निर्मित दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। क्रिटेशियस युग में बेसाल्ट निर्मित दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। क्रिटेशियस युग में बेसाल्ट निर्मित दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। क्रिटेशियस युग में बेसाल्ट निर्मित दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। क्रिटेशियस युग में बेसाल्ट निर्मित दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ।
क्रिटेशियस युग में बेसाल्ट निर्मित दक्कन ट्राइब का निर्माण हुआ। क्रिटेशियस युग में बेसाल्ट निर्मित दक्कन ट्राइब का निर्माण हुआ। क्रिटेशियस युग में बेसाल्ट निर्मित दक्कन ट्राइब का निर्माण हुआ। क्रिटेशियस युग में बेसाल्ट निर्मित दक्कन ट्राइब का निर्माण हुआ। क्रिटेशियस युग में बेसाल्ट निर्मित दक्कन ट्राइब का निर्माण हुआ। क्रिटेशियस युग में बेसाल्ट निर्मित दक्कन ट्राइब का निर्माण हुआ। क्रिटेशियस युग में बेसाल्ट निर्मित दक्कन ट्राइब का निर्माण हुआ। क्रिटेशियस युग में बेसाल्ट निर्मित दक्कन ट्राइब का निर्माण हुआ। अरावली श्रृंखला और बीच में है थोड़ा सा पूर्वी अरावली श्रृंखला और साउथ में है नॉर्थ में अरावली श्रृंखला, साउथ में विंध्य श्रृंखला, ईस्ट में बुंदेलखंड ईस्ट में बुंदेलखंड और ईस्ट में बुंदेलखंड और विंध्यन श्रृंखला के बीच में है मालवा पठार की अवस्थिति। बीच में मालवा पठार की अवस्थिति। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, बुंदेलखंड, अरावली श्रृंखला और विंध्यन श्रृंखला। अरावली श्रृंखला नॉर्थ, विंध्यन श्रृंखला साउथ। अरावली श्रृंखला नॉर्थ, विंध्यन अरावली पठार, अरावली श्रृंखला मालवा का पठार, विंध्यन श्रृंखला। अरावली मालवा विंध्यन, अरावली मालवा विंध्यन, अरावली मालवा विंध्यन। पूर्व में है बुंदेलखंड। अरावली मालवा विंध्यन और पूर्व में है बुंदेलखंड। अरावली मालवा विंध्यन, अरावली मालवा विंध्यन, अरावली मालवा विंध्यन, अरावली मालवा विंध्यन, अरावली मालवा विंध्यन। मालवा के पूर्व में है बुंदेलखंड। अरावली मालवा विंध्यन, मालवा के पूर्व में है बुंदेलखंड। अरावली मालवा विंध्यन, अरावली मालवा विंध्यन, मालवा के पूर्व में है बुंदेलखंड। अरावली मालवा विंध्यन, मालवा के पूर्व में है बुंदेलखंड। अरावली मालवा विंध्यन, मालवा के पूर्व में है बुंदेलखंड। अरावली मालवा विंध्यन, मालवा के पूर्व में है बुंदेलखंड। अरावली मालवा विंध्यन, मालवा के पूर्व में है बुंदेलखंड। अरावली मालवा विंध्यन, मालवा के पूर्व में है बुंदेलखंड। मेघालय पठार, गारो खासी जयंतीय पहाड़ियाँ हिस्सा है मेघालय पठार की। भुवन पहाड़ियाँ मिजो हिल्स का भाग हैं। गारो खासी जयंतियाँ मेघालय पठार का हिस्सा है। 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 भुवन पहाड़ियाँ मिजो हिल्स का भाग है। भुवन पहाड़ियाँ मिजो हिल्स का भाग है। भुवन पहाड़ियाँ मिजो हिल्स का भाग है। गारो खासी जयंतियाँ मेघालय पठार का हिस्सा है। गारो खासी जयंतियाँ मेघालय पठार का हिस्सा है। मिजो भुवन पहाड़ियाँ मिजो हिल्स का हिस्सा है। 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 भुवन पहाड़ियाँ मिजो हिल्स का दंड का रण क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र, महाराष्ट्र। तेलंगाना, आंध्र, महाराष्ट्र। तेलंगाना, आंध्र, महाराष्ट्र। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। 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 आंध्र प्रदेश। दंड का रण क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। भारत का औसत समुद्र तल, भारत का औसत समुद्र तल, भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है चेन्नई तट से। भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है चेन्नई तट से। भारत का औसत समुद्र तट नापा जाता है चेन्नई तट से। भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है चेन्नई तट से। भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है
चेन्नई तट से भारत का औसत समुद्र तट नापा जाता है चेन्नई तट से। चेन्नई तट से चेन्नई तट से चेन्नई तट से प्रादेशिक जल तट से प्रादेशिक जल 12 नॉटिकल माइल क्षेत्रीय सागर बोलते हैं। प्रादेशिक जल जो है तट से 12 नॉटिकल माइल, तट से 12 नॉटिकल माइल को प्रादेशिक जल यानी कि क्षेत्रीय सागर बोलते हैं। तट से 12 नॉटिकल माइल वाले क्षेत्र को प्रादेशिक जल बोलते हैं, प्रादेशिक सागर बोलते हैं, प्रादेशिक सागर बोलते हैं, प्रादेशिक जल बोलते हैं, क्षेत्रीय सागर, क्षेत्रीय सागर, प्रादेशिक जल। समीपस्थ मंडल तट से 24 नॉटिकल माइल को समीपस्थ मंडल बोलते हैं, समीपस्थ मंडल बोलते हैं, समीपस्थ मंडल बोलते हैं। और ईईजेड अन्य आर्थिक क्षेत्र 200, अगर तट से 200 नॉटिकल माइल है तो उसको अन्य आर्थिक क्षेत्र बोलेंगे, प्रादेशिक जल बोलेंगे, प्रादेशिक सागर बोलेंगे। अगर 12 नॉटिकल तट से 12 नॉटिकल माइल है तो प्रादेशिक सागर, और 24 नॉटिकल माइल है तो समीपस्थ मंडल, समीपस्थ मंडल, समीपस्थ मंडल। और अगर 200 नॉटिकल माइल है तो ईईजेड होता है, वो अनन्य आर्थिक क्षेत्र वाला जोन है, वो अनन्य आर्थिक क्षेत्र वाला जोन है वो ईईजेड। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है 1214 किमी, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश की है। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है 1214 किमी, फिर आंध्र प्रदेश की है 973 किमी। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है, सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है, सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है, सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है 1214 किमी, 1214 किमी, 1214 किमी, 1214 किमी। दूसरे पे आंध्र प्रदेश के 973 किमी, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश 973 किमी। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है 1214 किलोमीटर। दूसरे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश 973 किलोमीटर, 973 किलोमीटर। दूसरे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश 973 किलोमीटर, 973 किलोमीटर। ये हो गए तो स्टेट हो गए। यूनियन टेरिटरीज में सबसे लंबी तटरेखा अंडमान निकोबार की है। यूनियन टेरिटरीज में सबसे लंबी तटरेखा अंडमान निकोबार की है। यूनियन टेरिटरीज में सबसे लंबी तटरेखा अंडमान निकोबार की है। 1962 किलोमीटर, 1962 किलोमीटर। अंडमान निकोबार में सबसे टेरिटरीज में, यूटीज में सबसे लंबी तटरेखा अंडमान निकोबार की है 1962 तब जाके गुजरात की है 1214 किमी। तटीय राज्यों की संख्या, तटीय राज्यों की संख्या गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तटीय राज्यों की संख्या, तटीय राज्यों की संख्या 9 है कुल, तटीय राज्य कुल 9 हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। कुल 9 राज्य हैं, 9 तटीय राज्य हैं, कुल 9 तटीय राज्य हैं। हिंद महासागर का अन्य, हिंद महासागर का अन्य नाम रत्नाकर है। हिंद महासागर का अन्य नाम रत्नाकर है, जेवल ऑफ माइन रत्नाकर है। हिंद महासागर का अन्य नाम 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 रत्नाकर है। तटीय अपरदन, समुद्री लहरों, ज्वार भाटा धाराओं, सुनामी लहरों, मानवीय क्रियाकलाप आदि। तटीय अपरदन होता है समुद्री लहरों से, ज्वार भाटा से, धाराओं से, सुनामी लहरों से, मानवीय क्रियाकलापों से। सर्वाधिक तटीय अपरदन लहरों से होता है। समुद्री अपरदन होता है, तटीय अपरदन होता है समुद्री लहरों से, ज्वार भाटा से,
समुद्री लहरों से, ज्वार भाटा से, धाराओं से, सुनामी लहरों से, धाराओं से, सुनामी लहरों से, समुद्री लहरों से, ज्वार भाटा से, धाराओं से, सुनामी लहरों से, मानवीय क्रियाकलाप से। समुद्री सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है समुद्री लहरों से। सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है समुद्री लहरों से, ज्वार भाटा से, धाराओं से, समुद्री लहरों से, धाराओं से, सुनामी लहरों से, मानवीय क्रियाकलापों से, सुनामी लहरों से, मानवीय क्रियाकलापों से, सुनामी लहरों से, मानवीय क्रियाकलापों से सर्वाधिक अपरदन होता है, सर्वाधिक अपरदन होता है मानवीय क्रियाकलाप से। पश्चिमी तटीय प्रमुख शहरों का उत्तर से दक्षिण क्रम। पश्चिमी तटीय प्रमुख शहरों का उत्तर से दक्षिण क्रम। पश्चिमी तटीय शहरों का उत्तर से दक्षिण क्रम। जंजीरा, सिंधुदुर्ग, कन्नूर, नागरकोइल। जंजीरा, सिंधुदुर्ग, जंजीरा महाराष्ट्र, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र, कन्नूर केरल, नागरकोइल कन्याकुमारी। जंजीरा, सिंधुदुर्ग, कन्नूर, नागरकोइल। 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 उत्तर से दक्षिण का क्रम है। पश्चिमी घाट के शहरों का उत्तर से दक्षिण क्रम है। जंजीरा, सिंधुदुर्ग, नागरकोइल, कन्नूर, नागरकोइल। जंजीरा, सिंधुदुर्ग, कन्नूर, नागरकोइल, कन्नूर, नागरकोइल, कन्नूर, नागरकोइल। जंजीरा, सिंधुदुर्ग, 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 कन्नूर, नागरकोइल, नागरकोइल। जंजीरा, सिंधुदुर्ग, कन्नूर, नागरकोइल। जंजीरा, सिंधुदुर्ग, कन्नूर, नागरकोइल। जंजीरा, सिंधुदुर्ग, कन्नूर, नागरकोइल। जंजीरा, सिंधुदुर्ग, कन्नूर, नागरकोइल। प्रमुख तटीय शहर। जंजीरा, उडुपी, पश्चिमी तट। ओरोविले, तूतीकोरिन, पूर्वी तट। प्रमुख तटीय शहर। जंजीरा, उडुपी, पश्चिमी तट। ओरोविले, तूतीकोरिन, पूर्वी तट। जंजीरा, उडुपी, पश्चिमी तट। ओरोविले, तूतीकोरिन, पूर्वी तट। प्रमुख तटीय शहर। जंजीरा, उडुपी, पश्चिमी तट। जंजीरा, उडुपी, पश्चिमी तट। ओरोविले, तूतीकोरिन, पूर्वी तट। ओरोविले, तूतीकोरिन, पूर्वी तट। जंजीरा, उडुपी, पश्चिमी तट। ओरोविले, तूतीकोरिन, पूर्वी तट। जंजीरा, उडुपी, पश्चिमी तट। ओरोविले, जंजीरा, उडुपी, पश्चिमी तट। ओरोविले, तूतीकोरिन, पूर्वी तट। जंजीरा, उडुपी, पश्चिमी तट। तूतीकोरिन, ओरोविले, तूतीकोरिन, पूर्वी तट। प्रमुख शहर। जंजीरा, उडुपी, पश्चिमी तट। जंजीरा, उडुपी, पश्चिमी तट। ओरोविले, और तूतीकोरिन, पूर्वी तट। ओरोविले और तूतीकोरिन, पूर्वी तट। ओरोविले और तूतीकोरिन, पूर्वी तट। ओरोविले और तूतीकोरिन, पूर्वी तट। जंजीरा, सिंधुदुर्ग, जंजीरा और उडुपी, पूर्वी तट। ओरोविले और तूतीकोरिन। जंजीरा और उडुपी, पश्चिमी तट। ओरोविले, तूतीकोरिन, पूर्वी तट। जंजीरा, उडुपी, पश्चिमी तट। ओरोविले, तूतीकोरिन, पूर्वी तट। जंजीरा, उडुपी, पश्चिमी तट। ओरोविले, तूतीकोरिन, पूर्वी तट। सागर, पुलिन और राज्य। दीघा,
दीघा पुलिन पश्चिम बंगाल, दीघा पश्चिम बंगाल, गोपालपुर ओडिशा, कलांगुट गोवा, मरीना तमिलनाडु, दीघा पश्चिम बंगाल, गोपालपुर ओडिशा, कलांगुट गोवा, मरीना तमिलनाडु, दीघा पश्चिम बंगाल, गोपालपुर ओडिशा, कलांगुट गोवा तमिलनाडु, मरीन तमिलनाडु, दीघा पश्चिम बंगाल, गोपालपुर ओडिशा, कलांगुट गोवा, मरीना तमिलनाडु, दीघा पश्चिम बंगाल, गोपालपुर ओडिशा, दीघा पश्चिम बंगाल, गोपालपुर ओडिशा, कलांगुट गोवा, मरीना तमिलनाडु, कलांगुट गोवा, दीघा पश्चिम बंगाल, गोपालपुर ओडिशा, 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 कलांगुट गोवा, कलांगुट गोवा, कलांगुट गोवा, कलांगुट गोवा, दीघा पश्चिम बंगाल, गोपालपुर ओडिशा, कलांगुट गोवा, दीघा पश्चिम बंगाल, गोपालपुर ओडिशा, दीघा पश्चिम बंगाल, गोपालपुर ओडिशा, दीघा पश्चिम बंगाल, गोपालपुर ओडिशा, कलांगुट गोवा, कलांगुट गोवा, कलांगुट गोवा, कलांगुट गोवा, कलांगुट गोवा, मरीना मरीना तमिलनाडु, मरीना तमिलनाडु, मरीना तमिलनाडु, मरीना तमिलनाडु, मरीना तमिलनाडु, दीघा पश्चिम बंगाल, गोपालपुर ओडिशा, दीघा पश्चिम बंगाल, गोपालपुर ओडिशा, कलांगुट गोवा, कलांगुट गोवा, कलांगुट गोवा, मरीना तमिलनाडु, मरीना तमिलनाडु, मरीना तमिलनाडु, कल्याण शिखर सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में, पूरे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी है। कल्याण शिखर उत्तरी अंडमान में, अंडमान निकोबार की सर्वोच्च शिखर कल्याण शिखर उत्तरी अंडमान में, अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी कल्याण शिखर उत्तरी अंडमान में है। अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी कल्याण शिखर उत्तरी अंडमान में है। अंडमान निकोबार सैंडल पीक कल्याण शिखर उत्तरी अंडमान में है। सैंडल पीक कल्याण शिखर उत्तरी अंडमान में है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक कल्याण शिखर उत्तरी अंडमान में है। सैंडल पीक कल्याण शिखर उत्तरी अंडमान में है। सैंडल पीक कल्याण शिखर उत्तरी अंडमान में है। अंडमान निकोबार की कल्याण शिखर उत्तरी अंडमान में है। अंडमान निकोबार की कल्याण शिखर की सर्वोच्च चोटी कल्याण शिखर सैडल पीक उत्तरी अंडमान में है। उत्तरी अंडमान में है। अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी कल्याण शिखर उत्तरी अंडमान में है। अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी कल्याण शिखर उत्तरी अंडमान में है। उत्तरी अंडमान में है। द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी कल्याण शिखर उत्तरी अंडमान में है। महत्वपूर्ण जल संधियाँ 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय मालदीव, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय लक्षद्वीप, 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान व कार निकोबार के मध्य, 8 डिग्री मिनिकॉय मालदीव, 9 डिग्री मिनिकॉय लक्षद्वीप, 10 डिग्री अंडमान व कार निकोबार के मध्य है। अंडमान व 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय मालदीव, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय लक्षद्वीप, 10 डिग्री चैनल उत्तरी अंडमान से दक्षिणी अंडमान अंडमान निकोबार से कार निकोबार, अंडमान निकोबार और कार निकोबार के बीच, अंडमान निकोबार और कार निकोबार के बीच, लघु अंडमान व कार निकोबार के बीच 10 डिग्री। 8 डिग्री मिनिकॉय और मालदीव, 8 डिग्री मिनिकॉय मालदीव, 9 डिग्री मिनिकॉय लक्षद्वीप, 8 डिग्री मिनिकॉय मालदीव, 9 डिग्री मिनिकॉय लक्षद्वीप, 10 डिग्री उत्तरी अंडमान लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच, लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच, 8 डिग्री उत्तरी अंडमान, 8 डिग्री मिनिकॉय और मालदीव के बीच, 9 डिग्री मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच, 10 डिग्री लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच, 10 डिग्री लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच, 8 डिग्री मिनिकॉय और मालदीव के बीच,
और 9 डिग्री मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच, 8 डिग्री मिनिकॉय और मालदीव के बीच, 9 डिग्री मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच, 8 डिग्री मिनिकॉय और मालदीव के बीच, 9 डिग्री मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच, 8 डिग्री मिनिकॉय और मालदीव के बीच, 9 डिग्री मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच, 8 डिग्री मिनिकॉय और मालदीव के बीच, 9 डिग्री मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच, 8 डिग्री मिनिकॉय और मालदीव के बीच, 9 डिग्री मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच, 8 डिग्री मिनिकॉय और मालदीव के बीच, 9 डिग्री मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच, 8 डिग्री मिनिकॉय और मालदीव के बीच, 9 डिग्री मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच, 8 डिग्री मिनिकॉय और मालदीव के बीच, 9 डिग्री मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच, 8 डिग्री मिनिकॉय और मालदीव के बीच, 9 डिग्री मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच, 10 डिग्री लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच, 10 डिग्री लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच, लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच, 10 डिग्री लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच, 10 डिग्री लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच, लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच, डंकन पैसेज लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच, डंकन पैसेज लघु अंडमान और के बीच, दक्कन अंडमान और कार निकोबार के बीच, दक्षिण अंडमान के बीच, डंकन पैसेज लघु अंडमान और दक्कन पैसेज लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच, लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच, दक्कन पैसेज लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच, दक्कन पैसेज लघु अंडमान और दक्कन पैसेज लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच, लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच, 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच, लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच, डंकन पैसेज लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच, डंकन पैसेज लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच, लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच, डंकन पैसेज लघु अंडमान और दक्कन पैसेज लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच, कोको द्वीप कोको चैनल कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के बीच, कोको द्वीप म्यांमार व उत्तरी अंडमान के बीच, कोको चैनल कोको द्वीप और म्यांमार उत्तरी अंडमान के बीच, पाक स्ट्रेट तमिलनाडु श्रीलंका, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु श्रीलंका, तमिलनाडु श्रीलंका, बैरन द्वीप ज्वालामुखी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी राजधानी पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। बैरन द्वीप ज्वालामुखी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, राजधानी पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। बैरन द्वीप ज्वालामुखी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, राजधानी पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। राजधानी पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप ज्वालामुखी, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप ज्वालामुखी, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारत से 135 किलोमीटर दूर पोर्ट ब्लेयर से राजधानी पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर स्थित है, उत्तर पूर्व में स्थित है। राजधानी पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। राजधानी पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। बैरन द्वीप ज्वालामुखी राजधानी पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। राजधानी पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। राजधानी पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। राजधानी पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। राजधानी पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। राजधानी पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। राजधानी पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। राजधानी पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। राजधानी पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। बैरन द्वीप ज्वालामुखी, एडम्स ब्रिज राम सेतु भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक विस्तृत है। एडम्स ब्रिज यानी कि राम सेतु, एडम्स ब्रिज यानी कि राम सेतु भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक विस्तृत है। पंबन द्वीप से धनुषकोडी से प्रारंभ होकर पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर
भारत की पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर से पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक विस्तृत है। भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक विस्तृत है। भारत के पंबन द्वीप धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक विस्तृत है। भारत के पंबन द्वीप धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक विस्तृत है। भारत के पंबन द्वीप धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक विस्तृत है। भारत के पंबन द्वीप धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक विस्तृत है। भारत के पंबन द्वीप धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक विस्तृत है। भारत के पंबन द्वीप धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक विस्तृत है। भारत के पंबन द्वीप से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक विस्तृत है। भारत के पंबन द्वीप से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक विस्तृत है। एडम्स ब्रिज भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर के श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक विस्तृत है। मन्नार द्वीप तक विस्तृत है। ग्रेट निकोबार से निकटतम द्वीप सुमात्रा इंडोनेशिया है। ग्रेट निकोबार से निकटतम द्वीप इंडोनेशिया ग्रेट निकोबार से निकटतम द्वीप सुमात्रा इंडोनेशिया है। ग्रेट निकोबार से निकटतम द्वीप सुमात्रा इंडोनेशिया है। ग्रेट निकोबार से निकटतम द्वीप ग्रेट निकोबार से निकटतम द्वीप इंडोनेशिया का जो है सुमात्रा है। ग्रेट निकोबार से निकटतम द्वीप इंडोनेशिया का सुमात्रा है। सुमात्रा इंडोनेशिया है। ग्रेट निकोबार से निकटतम द्वीप सुमात्रा इंडोनेशिया है। सुमात्रा है। ग्रेट निकोबार से निकटतम द्वीप सुमात्रा इंडोनेशिया 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 है। लक्का द्वीप यानी कि लक्षद्वीप समूहों के अंग अगाथी, कवरत्ती, कल्पेनी, जबकि तिलंचोंग अंडमान द्वीप समूह का अंग है। लक्का द्वीप यानी कि लक्षद्वीप समूहों के अंग अगाथी, कवरत्ती, कल्पेनी लक्षद्वीप के अंग हैं। तिलचोंग अंडमान द्वीप का अंग है। तिलंचोंग अंडमान द्वीप का अंग है। अगाथी, कवरत्ती, कल्पेनी लक्षद्वीप समूहों का अंग है। लक्षद्वीप समूह का अंग है। अगाथी, कवरत्ती, कल्पेनी लक्षद्वीप समूह का अंग है। अगाथी, कवरत्ती, कल्पेनी लक्षद्वीप का अंग है। अगाथी, कवरत्ती, कल्पेनी लक्षद्वीप का अंग है। अगाथी, कवरत्ती, कल्पेनी लक्षद्वीप समूह 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 का अंग है। जबकि तिलंचोंग अंडमान द्वीप समूह का अंग है। तिलंचोंग अंडमान द्वीप का अंग है। तिलंचोंग अंडमान द्वीप का अंग है। तिलंचोंग अंडमान द्वीप समूह का अंग है। तिलंचोंग अंडमान द्वीप समूह का अंग है। तिलंचोंग अंडमान द्वीप समूह का अंग है। कि तिलंचोंग अंडमान द्वीप समूह का अंग है। कि तिलंचोंग अंडमान द्वीप अगाथी, कवरत्ती, कल्पेनी लक्षद्वीप समूह का अंग है। तिलंचोंग अंडमान द्वीप समूह का अंग है। अगाथी, कवरत्ती, कल्पेनी लक्षद्वीप समूह का अंग है। जबकि तिलंचोंग अंडमान द्वीप समूह का अंग है। अगाथी, कवरत्ती, कल्पेनी लक्षद्वीप समूह का अंग है। जबकि तिलंचोंग अंडमान द्वीप समूह का अंग है। अगाथी, कवरत्ती, कल्पेनी लक्षद्वीप समूह का अंग है। जबकि तिलंचोंग अंडमान द्वीप समूह का अंग है। अगाथी, कवरत्ती, कल्पेनी लक्षद्वीप समूह का अंग है। जबकि तिलंचोंग अंडमान द्वीप समूह का अंग है। अगाथी, कवरत्ती, कल्पेनी लक्षद्वीप समूह का अंग है। जबकि तिलंचोंग अंडमान द्वीप समूह का अंग है। अंडमान द्वीप समूह का अंग है। भारत में प्रवाल भित्तियाँ अंडमान निकोबार, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, कच्छ की खाड़ी, मालवन महाराष्ट्र। भारत में प्रवाल भित्तियाँ अंडमान निकोबार, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, कच्छ की खाड़ी, मालवन महाराष्ट्र। भारत में प्रवाल भित्तियाँ अंडमान निकोबार, मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, कच्छ की खाड़ी,
अंडमान निकोबार मन्नार की खाड़ी लक्षद्वीप कच्छ की खाड़ी अंडमान निकोबार मन्नार की खाड़ी लक्षद्वीप कच्छ की खाड़ी अंडमान निकोबार मन्नार की खाड़ी लक्षद्वीप कच्छ की खाड़ी मालवन महाराष्ट्र। भारत में प्रवाल भित्तियाँ हैं। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप मन्नार की खाड़ी कच्छ की खाड़ी मालवन महाराष्ट्र। अंडमान निकोबार अंडमान निकोबार लक्षद्वीप कच्छ की खाड़ी मन्नार की खाड़ी कच्छ की खाड़ी मालवन महाराष्ट्र। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप मन्नार की खाड़ी कच्छ की खाड़ी अंडमान निकोबार लक्षद्वीप मन्नार की खाड़ी कच्छ की खाड़ी मन्नार की खाड़ी कच्छ की खाड़ी अंडमान निकोबार लक्षद्वीप मन्नार की खाड़ी कच्छ की खाड़ी अंडमान निकोबार लक्षद्वीप मन्नार की खाड़ी कच्छ की खाड़ी अंडमान निकोबार लक्षद्वीप मन्नार की खाड़ी कच्छ की खाड़ी अंडमान निकोबार लक्षद्वीप मन्नार की खाड़ी कच्छ की खाड़ी अंडमान निकोबार लक्षद्वीप मन्नार की खाड़ी कच्छ की खाड़ी अंडमान निकोबार लक्षद्वीप मन्नार की खाड़ी कच्छ की खाड़ी अंडमान निकोबार लक्षद्वीप मन्नार की खाड़ी कच्छ की खाड़ी मालवन महाराष्ट्र अंडमान निकोबार लक्षद्वीप कच्छ की खाड़ी मन्नार की खाड़ी मालवन महाराष्ट्र। प्रवाल भित्तियाँ हैं मालवन महाराष्ट्र। एक तरफ द्वीप है एक तरफ अवस्थिति। वेयंत सयोधर कच्छ की खाड़ी पीरम खंभात की खाड़ी द्वारका अरब सागर तट द्वीप कठियावाड़ तट। वेयंत सयोधर कच्छ की खाड़ी पीरम खंभात की खाड़ी द्वारका अरब सागर तट द्वीप कठियावाड़ तट। द्वारका अरब सागर तट द्वीप कठियावाड़ तट। वेयंत सयोधर कच्छ की खाड़ी पीरम खंभात की खाड़ी द्वारका अरब सागर तट द्वीप कठियावाड़ तट। वेयंत सयोधर कच्छ की खाड़ी पीरम फारस की खाड़ी वेयंत सयोधर कच्छ की खाड़ी पीरम फारस की खाड़ी वेयंत सयोधर कच्छ की खाड़ी पीरम फारस की खाड़ी वेयंत सयोधर कच्छ की खाड़ी पीरम फारस की खाड़ी वेयंत सयोधर कच्छ की खाड़ी पीरम फारस की खाड़ी वेयंत सयोधर कच्छ की खाड़ी पीरम फारस की खाड़ी वेयंत सयोधर कच्छ की खाड़ी पीरम फारस की खाड़ी द्वारका तट द्वारका अरब सागर तट द्वीप कठियावाड़ 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 तट द्वीप कठियावाड़ तट द्वारका अरब सागर तट द्वीप कठियावाड़ तट। कोरी क्रीक निवेशिका जिसको बोलते हैं कच्छ के रन में अवस्थित है। यह एक दलदली भूमि है। कोरी क्रीक कच्छ के रन में अवस्थित है। यह एक दलदली भूमि है। कोरी क्रीक कच्छ के रण में अवस्थित है। यह दलदली भूमि है। कोरी क्रीक कच्छ के रण में अवस्थित है। यह दलदली भूमि है। कोरी क्रीक कच्छ के रन में अवस्थित है। यह दलदली भूमि है। कोरी क्रीक कच्छ के रन में अवस्थित है। यह दलदली भूमि है। कोरी क्रीक कच्छ के रण में अवस्थित है। यह दलदली भूमि है। कोरी क्रीक कच्छ के रण में अवस्थित है। दलदली भूमि है। कोरी क्रीक कच्छ के रण में अवस्थित है। दलदली भूमि है। कोरी क्रीक कच्छ के रण में अवस्थित है। दलदली भूमि है। कोरी क्रीक कच्छ के रण में अवस्थित है। दलदली भूमि है। कोरी क्रीक कच्छ के रण में अवस्थित है। दलदली भूमि है। कोरी क्रीक कच्छ के रण में अवस्थित है। दलदली भूमि है। कोरी क्रीक कच्छ के रण में अवस्थित है। दलदली भूमि है। कोरी क्रीक निवेशिका जिसको बोलते हैं कच्छ के रन में अवस्थित है। दलदली भूमि है। कोरी क्रीक कच्छ के रन में अवस्थित है। दलदली भूमि है। कोरी क्रीक कच्छ के रन में अवस्थित है। दलदली भूमि है। कोरी क्रीक कच्छ के रन में अवस्थित है। दलदली भूमि है। पाट अंचल झारखंड में स्थित है। छोटा नागपुर पठार पर
पाट अंचल झारखंड, 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 पाट अंचल झारखंड। कोरी क्रिक कठियावाड़, कठियावाड़ कच्छ के रन में स्थित है। कोरी क्रिक कच्छ के रन में स्थित है। पाट अंचल झारखंड में स्थित है, छोटा नागपुर पठार पर। पाट अंचल झारखंड में स्थित है, छोटा नागपुर पठार पर। पाट अंचल छोटा नागपुर पठार पर झारखंड में स्थित है। पाट अंचल छोटा नागपुर पठार पर झारखंड में स्थित है। पाट अंचल छोटा नागपुर पठार पर झारखंड में स्थित है। पाट अंचल झारखंड में स्थित है, छोटा नागपुर पठार पर झारखंड में स्थित है। पाट अंचल छोटा नागपुर पठार पर झारखंड में स्थित है। पाट अंचल छोटा नागपुर पठार पर झारखंड में स्थित है। पाट अंचल छोटा नागपुर पठार पर झारखंड में स्थित है। पाट अंचल छोटा नागपुर पठार पर झारखंड में स्थित है। पाट अंचल छोटा नागपुर पठार पर झारखंड में स्थित है। पाट अंचल छोटा नागपुर पठार पर झारखंड में स्थित है। छोटा नागपुर पठार पर झारखंड में स्थित है। पाट अंचल छोटा नागपुर पठार पर झारखंड में स्थित है। पाट अंचल छोटा नागपुर पठार पर झारखंड में स्थित है। भारत का कोहिनूर आंध्र प्रदेश को, भारत का कोहिनूर आंध्र प्रदेश को क्योंकि कोल्लूर की खान से प्राप्ति है। कोहिनूर आंध्र प्रदेश को बोलते हैं क्योंकि कोल्लूर की खान से मिला था। भारत का कोहिनूर आंध्र प्रदेश क्योंकि कोल्लूर की खान से प्राप्ति होती है। कोहिनूर की प्राप्ति कोल्लूर की खान से आंध्र प्रदेश। कोहिनूर की प्राप्ति कोल्लूर की खान से आंध्र प्रदेश। भारत का कोहिनूर आंध्र प्रदेश कोल्लूर की खान से। भारत का आंध्र प्रदेश, भारत का कोहिनूर आंध्र प्रदेश कोल्लूर की खान से। भारत का आंध्र प्रदेश, भारत का कोहिनूर आंध्र प्रदेश कोल्लूर की खान से प्राप्ति। कोल्लूर की खान से। भारत का कोहिनूर आंध्र प्रदेश कोल्लूर की प्राप्ति। भारत का कोहिनूर आंध्र प्रदेश कोल्लूर की प्राप्ति। भारत का कोहिनूर आंध्र प्रदेश क्योंकि कोल्लूर की खान से प्राप्ति, क्योंकि कोल्लूर की खान से प्राप्ति। भारत का कोहिनूर आंध्र प्रदेश, भारत का कोहिनूर आंध्र प्रदेश क्योंकि कोल्लूर की खान से प्राप्ति, कोल्लूर की खान से प्राप्ति। भारत का कोहिनूर आंध्र प्रदेश क्योंकि कोल्लूर की खान से प्राप्ति। भारत का कोहिनूर आंध्र प्रदेश क्योंकि कोल्लूर की खान से प्राप्ति, क्योंकि कोल्लूर की खान से प्राप्ति। भारत का कोहिनूर आंध्र प्रदेश क्योंकि कोल्लूर की खान से प्राप्ति। भारत का कोहिनूर आंध्र प्रदेश क्योंकि कोल्लूर की खान से प्राप्ति, कोल्लूर की खान से प्राप्ति। भारत का कोहिनूर आंध्र प्रदेश क्योंकि कोल्लूर की खान से प्राप्ति। भारत का कोहिनूर आंध्र प्रदेश क्योंकि कोल्लूर की खान से प्राप्ति। भारत का कोहिनूर आंध्र प्रदेश क्योंकि कोल्लूर की खान से प्राप्ति। भारत का कोहिनूर आंध्र प्रदेश क्योंकि कोल्लूर की खान से प्राप्ति। भारत का कोहिनूर आंध्र प्रदेश क्योंकि कोल्लूर की खान से प्राप्ति। भारत का कोहिनूर आंध्र प्रदेश क्योंकि कोल्लूर की खान से प्राप्ति। भारत का कोहिनूर आंध्र प्रदेश क्योंकि कोल्लूर की खान से प्राप्ति। भारत का कोहिनूर आंध्र प्रदेश क्योंकि कोल्लूर की खान से प्राप्ति। भारत का कोहिनूर आंध्र प्रदेश क्योंकि कोल्लूर की खान से प्राप्ति। मणिपुर में 92% पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय भूमि, 8% नदी घाटी। मणिपुर में 92% 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 पर्वतीय भूमि, 8% नदी घाटी। 92% पर्वतीय भूमि, 8% नदी घाटी। 92% पर्वतीय भूमि, 8% नदी घाटी। मणिपुर में 92% पर्वतीय भूमि, 8% नदी घाटी। मणिपुर में 92% पर्वतीय भूमि, 8% नदी घाटी। 92% पर्वतीय भूमि, 8% नदी घाटी। मणिपुर में 92% पर्वतीय भूमि, 8% नदी घाटी। मणिपुर में 92% पर्वतीय भूमि, 8% नदी घाटी। मणिपुर की लोकटक झील में तैरने वाले द्वीप को फूमडी कहते हैं। तैरने वाले द्वीप को फूमडी कहते हैं। मणिपुर की लोकटक झील में तैरने वाले द्वीप को फुमडी कहते हैं, फुमडी कहते हैं। मणिपुर की लोकटक झील में तैरने वाले को फुमडी कहते हैं। झील में तैरने वाले द्वीप को फुमडी कहते हैं। मणिपुर की लोकटक झील में तैरने वाले द्वीप को फुमडी कहते हैं, फुमडी कहते हैं। मणिपुर की लोकटक झील में तैरने वाले द्वीप को फुमडी कहते हैं। लोकटक झील में तैरने वाले द्वीप को फुमडी कहते हैं। लोकटक झील में तैरने वाले द्वीप को फुमडी कहते हैं। लोकटक झील में तैरने वाले द्वीप को फुमडी कहते हैं। लोकटक झील में तैरने वाले द्वीप को फुमडी कहते हैं।
लोकटक झील में तैरने वाले द्वीप को फुमडी कहते हैं। लोकटक झील में तैरने वाले द्वीप को फुमडी कहते हैं। लोकटक झील में तैरने वाले द्वीप को फुमडी कहते हैं। लोकटक झील में तैरने वाले द्वीप को फुमडी कहते हैं। लोकटक झील में तैरने वाले द्वीप को फुमडी कहते हैं। लोकटक झील में तैरने वाले द्वीप को फुमडी कहते हैं। लोकटक झील में तैरने वाले द्वीप को फुमडी कहते हैं। लोकटक झील में तैरने वाले द्वीप को फुमडी कहते हैं। लोकटक झील में तैरने वाले द्वीप को फुमडी कहते हैं। लोकटक झील में तैरने वाले द्वीप को फुमडी कहते हैं। लोकटक झील में तैरने वाले द्वीप को फुमडी कहते हैं। लोकटक झील में तैरने वाले द्वीप को फुमडी कहते हैं। लोकटक झील में तैरने वाले द्वीप को फुमडी कहते हैं। लोकटक झील में तैरने वाले द्वीप को फुमडी कहते हैं। लोकटक झील में तैरने वाले द्वीप को फुमडी कहते हैं। लोकटक झील में तैरने वाले द्वीप को फुमडी कहते हैं। एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, टोटल 3 स्टेट आते हैं। सबसे पहला तो यूपी आता होगा, दूसरा हरियाणा आता है, यूपी हरियाणा पंजाब, पंजाब नहीं पता है, यूपी हरियाणा और राजस्थान, यूपी हरियाणा और राजस्थान आता है। एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, टोटल 3 स्टेट आते हैं, यूपी हरियाणा और राजस्थान। राजस्थान का अलवर और भरतपुर जिला आता है। अलवर और भरतपुर जिला, टोटल 3 स्टेट आते हैं एनसीआर में, जिसमें राजस्थान का अलवर और भरतपुर जिला आता है। अलवर जिला और भरतपुर, अलवर और भरतपुर एनसीआर में आता है। अलवर और भरतपुर, राजस्थान का अलवर और भरतपुर एनसीआर में आता है। अलवर और भरतपुर एनसीआर में आता है। यूपी का अलवर और भरतपुर एनसीआर में आता है। राजस्थान का अलवर और भरतपुर एनसीआर में आता है। राजस्थान का अलवर और भरतपुर एनसीआर में आता है। राजस्थान का अलवर और भरतपुर एनसीआर में आता है। राजस्थान का अलवर और भरतपुर एनसीआर में आता है। राजस्थान का अलवर और भरतपुर एनसीआर में आता है। उत्तर प्रदेश के कुल 8 जिले आते हैं एनसीआर में। उत्तर प्रदेश के 8 जिले एनसीआर में आते हैं। 8 जिले आते हैं। मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत। बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत। हापुड़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत। हापुड़, बुलंदशहर, 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 शामली, बागपत। यूपी, राजस्थान का अलवर और भरतपुर 2 जिले आते हैं। अलवर और भरतपुर, राजस्थान का अलवर और भरतपुर। यूपी का शामली, बागपत, बुलंदशहर, हापुड़। शामली, बागपत, बुलंदशहर, हापुड़। मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, गौतम बुद्ध नगर। हरियाणा का फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक। मेवात, रोहतक, सोनीपत। हरियाणा जो दिल्ली एनसीआर से लगता है, फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, सोनीपत, पानीपत। मेवात, रोहतक, सोनीपत, पानीपत। मेवात, रोहतक, सोनीपत, पानीपत। मेवात, रोहतक, सोनीपत, पानीपत। फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, सोनीपत, पानीपत। फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, सोनीपत, पानीपत। मेवात, रोहतक, सोनीपत, पानीपत। पलवल, करनाल, जिंद, भिवानी, रेवाड़ी, झज्जर। 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 फरीदाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, पानीपत, सोनीपत। सोनीपत, पानीपत। मेवात, रोहतक, सोनीपत, पानीपत। गुरुग्राम, फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, सोनीपत, पानीपत। मेवात, रोहतक, सोनीपत, पानीपत। गुरुग्राम, फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, सोनीपत, पानीपत। सोनीपत, पानीपत। पलवल, करनाल, जिंद, भिवानी। 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 पलवल, करनाल, जिंद, भिवानी।
जिंद भिवानी, पलवल करनाल जिंद भिवानी, रेवड़ी झज्जर, रेवड़ी झज्जर। अब आते हैं क्षेत्रफल आधारित प्रश्न। तो पहले नंबर पे राजस्थान आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश आता है, फिर महाराष्ट्र आता है, फिर उत्तर प्रदेश आता है, यानी कि रामम। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी। 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 यूपी के सीमावर्ती राज्य, यूपी के सीमावर्ती राज्य, यूपी के सीमावर्ती राज्य मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, दिल्ली, नेपाल, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, 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 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, 8 स्टेट्स और एक यूटीज और एक यूनियन टेरिटरीज, 8 यूटीज, 8 स्टेट्स, एक यूटीज और एक यूनियन टेरिटरीज, एक यूनियन टेरिटरीज और एक कंट्री से लगता है। यूपी की सीमा 8 स्टेट्स, एक यूनियन टेरिटरीज और एक कंट्री से लगता है। हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, 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 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, दिल्ली, नेपाल, दिल्ली नेपाल से सीमा लगती है। यूपी की दिल्ली नेपाल से सीमा लगती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कच्छ है, 45,674 किमी, और उसके बाद फिर लेह लद्दाख है 45,100 किमी। कच्छ पहले नंबर पे कच्छ है 45,674 किमी, दूसरे पे लेह है 45,100 किमी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कच्छ, फिर लेह, कच्छ फिर लेह, कच्छ फिर लेह। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कच्छ, फिर लेह, कच्छ फिर लेह। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कच्छ, फिर लेह, कच्छ फिर लेह, कच्छ फिर लेह। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कच्छ, फिर लेह। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कच्छ, फिर लेह। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कच्छ, फिर लेह। महत्वपूर्ण राजधानियाँ त्रिपुरा, अगरतला, नागालैंड, कोहिमा, मणिपुर, इम्फाल, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, असम, दिसपुर, मेघालय, शिलांग, मिजोरम, आइजोल, सिक्किम, गंगटोक, गुजरात, गांधीनगर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान प्रथम, यूटीज में लद्दाख प्रथम। क्षेत्रफल में राजस्थान प्रथम, यूटीज में लद्दाख प्रथम। क्षेत्रफल में राजस्थान प्रथम, यूटीज में लद्दाख प्रथम। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य
सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे बड़ा यूटीज लद्दाख, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे बड़ा यूटीज लद्दाख, सबसे बड़ा यूटीज लद्दाख, सबसे बड़ा यूटीज लद्दाख, सबसे बड़ा यूटीज लद्दाख लद्दाख। पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजन, तमिलनाडु कराईकल पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश जन्म, केरल माहिम। पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजन, तमिलनाडु कराईकल पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश जन्म, केरल माहे, केरल माहे। पुदुचेरी का क्षेत्रीय विभाजन, तमिलनाडु कराईकल पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश जन्म, केरल माहे, केरल माहे। तमिलनाडु कराईकल पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश जन्म, केरल माहे, आंध्र प्रदेश जन्म, केरल माहे। पुदुचेरी का क्षेत्रीय विभाजन, तमिलनाडु कराईकल पुदुचेरी, तमिलनाडु कराईकल पुदुचेरी, तमिलनाडु कराईकल पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश जन्म, आंध्र प्रदेश जन्म, आंध्र प्रदेश जन्म, केरल माहे, केरल माहे। कराईकल पुदुचेरी, तमिलनाडु कराईकल पुदुचेरी, कराईकल पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश जन्म, आंध्र प्रदेश जन्म, केरल माहे, केरल माहे। पुदुचेरी का क्षेत्रीय विभाजन, तमिलनाडु कराईकल पुदुचेरी, तमिलनाडु कराईकल पुदुचेरी, तमिलनाडु कराईकल पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश जन्म, आंध्र प्रदेश जन्म, केरल माहे, केरल माहे, केरल माहे। आंध्र प्रदेश जन्म, केरल माहे, केरल माहे, केरल माहे। आंध्र प्रदेश जन्म, केरल माहे, केरल माहे, केरल माहे। आंध्र प्रदेश जन्म, केरल माहे, केरल माहे। तमिलनाडु कराईकल पुदुचेरी, कराईकल पुदुचेरी, तमिलनाडु कराईकल पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश जन्म, आंध्र प्रदेश जन्म, केरल माहे, केरल माहे, केरल माहे, केरल माहे, केरल माहे।